हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो ये वीडियो जो है अनलॉक टूल के ऊपर है कि अनलॉक टूल को यूज़ कैसे करना है आपको, और ओप्पो टैब को कैसे यूज़ करना है। ओप्पो में रियलमी, वन प्लस और ओप्पो तीनों ब्रांड आते हैं अनलॉक टूल में। ये तीनों ब्रांड ओप्पो के टैब में ही हैं अनलॉकिंग और पासवर्ड अनलॉक के लिए। सैमसंग, वीवो और एमआई के ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। टूल कैसे बाय करना है उसका वीडियो भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब आते हैं ओप्पो टैब में। तो जैसे आप टूल को ओपन करेंगे, ओप्पो टैब पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेंगे मॉडल। तो यहाँ पे वन प्लस भी है, ओप्पो भी है और रियलमी भी है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे: बीरोम, फंक्शन, मेटा, DIAG। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आता है तो उसका आपको या तो मॉडल मालूम होना चाहिए, और मॉडल मालूम है उसका CPU मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन सा CPU है। सपोज़ आपके पास वन प्लस नोट C2 5G आया तो उसमें मीडियाटेक CPU है 6877। और वन प्लस, रियलमी और ओप्पो में 3 CPU आते हैं: कॉलकॉम, मीडियाटेक और SPD। और सैमसंग में एक एक्स्ट्रा आता है एक्जीनोस, लेकिन इसमें केवल 3 CPU आते हैं। तो आपको जो है एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मॉडल के सामने प्रीलोडर लिखा है, कुछ के सामने EDL, प्रीलोडर, EDL, ऑथ, बीरोम, फैक्ट्री रीसेट, मेटा, सेफ। तो मैं आपको ये बता दूं, जिसके सामने प्रीलोडर लिखा है ये लेटेस्ट सिक्योरिटी पे होगा आपका। मतलब अगर इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रीलोडर का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। और अगर प्रीलोडर लिखा है तो आपको प्रीलोडर पे टिक लगाना ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपका मोबाइल आए उसके सामने प्रीलोडर लिखा है तो आपको प्रीलोडर पे टिक लगा के अनलॉकिंग करना ज़रूरी है। दूसरा है ये EDL लिखा है, तो ये कॉलकॉम CPU है जो कि टेस्ट पॉइंट से होगा। मोबाइल को खोलेंगे, टेस्ट पॉइंट को चमेटी शॉर्ट रखेंगे, केबल लगाएंगे, यहाँ पे कॉलकॉम का पोर्ट आ जाएगा, फिर उसकी अनलॉकिंग होगी। और यहाँ पे एक है ऑथ और बीरोम। ये जो है मीडियम सिक्योरिटी है, मतलब ओल्ड सिक्योरिटी बोल सकते हैं। प्रीलोडर के पहले जो है हम बीरोम और ऑथ से ही कर रहे थे। तो जो A1 है ये ओल्ड मोबाइल भी है, तो ये आपका बीरोम ऑथ से हो जाएगा सेम में। जैसे अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रीलोडर हट जाएगा, फिर बीरोम ओपन हो जाएगा। इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर बीरोम पे आप जो है फैक्ट्री रीसेट, इरेज, FRP कर पाएंगे। अब आता है सेफ फॉर्मेट। एक ऑप्शन और इसमें मिलेगा आपको, सेफ। ये लिखा है जिसके सामने सेफ फॉर्मेट। तो सेफ फॉर्मेट में आप मेटा मोड पे इसका जो है पासवर्ड अकेले हटा सकते हैं, डेटा आपका बच जाएगा। मतलब बिना डेटा लॉस किए आप जो है इसका मोबाइल का ओप्पो A12, A11K का पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। पासवर्ड हट जाएगा लेकिन उसमें डेटा है जो वो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो ये जो है सेफ फॉर्मेट ओल्ड मॉडल के सामने लिखा होगा, न्यू मॉडल के सामने किसी के सामने नहीं होगा। A12 के सामने, A12s, ऐसे आप देखेंगे और भी बहुत सारे हैं उनके सामने जो है बहुत कम मोबाइल के सामने एक ही है A5s, इसके सामने सेफ फॉर्मेट लिखा है। मतलब उनको आप जो है सेफ फॉर्मेट में कर सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर आपके पास कोई भी ओप्पो, रियलमी, वन प्लस का मोबाइल आता है और उसमें मीडियाटेक CPU है तो उसकी अनलॉकिंग आप कैसे करेंगे। या तो प्रीलोडर मोड पे होगी, या फिर लेटेस्ट सिक्योरिटी नहीं है अगर आपने मॉडल सेलेक्ट किया तो बीरोम पे होगी। अगर प्रीलोडर मोड पे आपको करना है, कंडीशन वही रहेगी। आपको यहाँ पे जो है ओप्पो, रियलमी वर्जन 2 वाला सेलेक्ट करना है, चाहे वन प्लस का हो, रियलमी का हो, ओप्पो का हो। अगर प्रीलोडर है मॉडल के सामने तो फिर उसके बाद आप जो है अगर आपको FRP करनी है, FRP पे आप क्लिक करेंगे, मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखें, केबल लगाएंगे, आपका यहाँ पे मीडियाटेक का पोर्ट आएगा। आपका जो है काम आपने FRP पे किया, फैक्ट्री रीसेट पे किया, तो ये आपका जो है 2 से 5 सेकंड में ये आपका फैक्ट्री रीसेट FRP हो जाएगा। और सेम उसी मेथड से पहले यहाँ पे क्लिक किया, मोबाइल को स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखा, केबल को लगाया, उसी मेथड से अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर, इरेज, FRP, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, सेफ फॉर्मेट कर सकते, इरेज, ओप्पो ID, डेमो रिमूव, अगर डेमो लॉक है तो डेमो हटा सकते उस मॉडल का जो इस लिस्ट में होगा। इसके अलावा जो लिस्ट में नहीं है वो नहीं होगा। और डिसेबल OT अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज IMEI मतलब रिपेयर IMEI कर सकते हैं। अगर कोई भी मॉडल यहाँ पे आया है जो इस लिस्ट में है उसका IMEI रिपेयर करना है, बिल बॉक्स है आपके पास तो उसका आप यहाँ से क्लिक करके केवल 4G मोबाइल का जो है MT के ओप्पो, रियलमी 4G मोबाइल का IMEI रिपेयर भी आप कर सकते हैं। और प्रीलोडर मोड पे ये जो है सिम अनलॉक जिसमें सपोर्ट होगा वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप कस्टम जो फाइल है वो भी ऐड कर सकते हैं अनलॉकिंग के लिए। प्रीलोडर फाइल जिसको हम बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं अगर इसमें वो सपोर्ट नहीं हो और आपके पास है तो। ये है प्रीलोडर पे। अगर आपके पास मीडियाटेक में कोई बीरोम वाला आता है तो फिर वो यहाँ से आपको जो है प्रीलोडर सेलेक्ट नहीं करना है, वो आपको मॉडल के सामने मालूम चल जाएगा कि कौन सा मॉडल है आपके पास। अभी हम मीडियाटेक की बात कर रहे हैं। अगर मीडियाटेक का आपके पास A1 है तो आपको फिर यहाँ पे टिक नहीं लगाना, केवल आपको इसको सेलेक्ट करना है और वही जो काम है सेम है। अनलॉक बूट लोडर से लेके चेंज IMEI, रिपेयर IMEI तक, ओप्पो ID, सेफ फॉर्मेट,
यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम बटन को दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, आपका जो है काम हो जाएगा। ये हो गया हमारा मीडियाटेक का, या तो बी रोम पे होगा या प्रीलोडर मोड पे होगा या फिर सेफ फॉर्मेट होगा। तो सेफ फॉर्मेट में जो है उस पर आपको मेटा बोर्ड पे काम करना रहेगा। ये अभी मीडियाटेक की बात चल रही है। अगर आपको कोई ऐसा मॉडल है जो मीडियाटेक में सपोर्ट है और सेफ फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको दिख गया सेफ लिखा हुआ है उसमें, तो और वो A12 आया आपके पास जो कि सेफ फॉर्मेट है, आपको डेटा डिलीट नहीं करना। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेटा पे चला जाएगा, ये मेटा ऑप्शन पे आ जाएगा। तो मेटा मोड में आप रीड इन्फो ले सकते हैं, रीड पैटर्न कर सकते हैं, सेफ फॉर्मेट कीप डेटा, मतलब डेटा बचा रहेगा और मोबाइल का जो आपका पासवर्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस आया, मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम डाउन क्यू को दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल है बूट होगा मेटा मोड में। मेटा मोड में बूट होगा तो आपके मोबाइल पे मेटा मोड लिखा आएगा, जो मोबाइल की स्क्रीन में कोने में लेफ़्ट साइड में मेटा मोड लिखा आएगा और यहाँ पे प्रोसेस चलेगी, आपका मोबाइल जो है रीसेट हो जाएगा, ओनली पासवर्ड हट जाएगा। और सेम यहाँ पे बैकअप एनवी रैम, रिस्टोर एनवी रैम, जो मैंने इसके पहले आपको वीडियो में बताया, आपने देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, ये बैकअप आप कर सकते हैं। तो ये तो होगा मीडियाटेक का। अब आते हैं कॉलकॉम पे। तो जैसे आपके पास कोई कॉलकॉम का मोबाइल आया, चाहे ओप्पो, वन प्लस, रियलमी, तीनों में से, तो आपको सीधी बात है कॉलकॉम को टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराना है, क्योंकि उसके सामने रियल लिखी है। मोबाइल को खोलेंगे, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कराएंगे, केबल लगाएंगे, तो आपका जो है यहाँ पे प्रीलोडर का मतलब ये कॉलकॉम का पोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे कॉलकॉम 9008 का पोर्ट आ जाएगा। टेस्ट पॉइंट के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं टेस्ट पॉइंट, ओप्पो, रियलमी, वीवो का, ये जो है ओप्पो वाले में टैब में आ जाएंगे आपके सभी। और या अगर यहाँ नहीं है तो आप गूगल पे देख लीजिएगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे, जैसे अगर ये है वन प्लस H2 Pro ये टेस्ट पॉइंट, तो आपको गूगल पे इसके टेस्ट पॉइंट मिल जाएंगे। और यहाँ से आप इरेज FRP और फैक्ट्री रीसेट दोनों कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी और FRP भी। IMEI रिपेयर के लिए कॉलकॉम टैब में स्पेशली, जब कॉलकॉम टैब का ये वीडियो आएगा तो उसमें आपको मैं सभी बता दूंगा कि सभी मोबाइल की कॉलकॉम CPU में IMEI रिपेयर कैसे होंगे। अब आते हैं SPD CPU के ऊपर। तो जैसे कॉलकॉम हो गया, मीडियाटेक हो गया, अगर SPD CPU है तो SPD CPU का कोई देख लेते हैं एक मॉडल, SPD स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, हीलियो यहाँ पे C33 ले लेते हैं, C33 में है, C33 ये है टाइगर T612। अगर ये आपके पास आता है जिसमें SPD CPU है, टाइगर, यूनिसॉक, तो आपको उस मॉडल को सिलेक्ट करना है। उसके सामने लिखा होगा SPD, ये लिखा है SPD वर्जन 1 वर्जन 2, तो आपको पहले वर्जन 1 पे ट्राई कर सकते हैं, वर्जन 2 पे। अगर लेटेस्ट सिक्योरिटी होगा तो वर्जन 2 पे आपका इसको आपने सेलेक्ट किया। इरेज FRP करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है। अगर FRP करना है तो FRP पे क्लिक किया, इस पर FRP पे क्लिक किया, मोबाइल को स्विच ऑफ किया, वॉल्यूम डाउन क्योंकि दबा के रखा, केबल लगाया, यहाँ पे SPRD का पोर्ट आ जाएगा और आपका जो है FRP है, पासवर्ड अनलॉक है, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो 3 CPU आते हैं, तीनों पे इसी तरीके से वर्क है। अब आते हैं कुछ फंक्शन पे। यहाँ पे ये फंक्शन दिए हुए हैं। AD मोड पे डेमो रिमूव कर सकते हैं। ADB का मैंने आपको ऑलरेडी वीवो के टैब में आपको बता दिया कैसे ADB इनेबल करना है। सेम ओप्पो और वीवो भाई हैं, तो ADB इनेबल सेम वैसे ही होगा और जो काम करेगा रिमूव डेमो वगैरह वो उसी तरीके से होगा। तो वो आप वीवो का वीडियो देख लीजिएगा। और मेटा मोड में जैसा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ मीडियाटेक के लिए है। और DIAG मोड है जो, ये जो है IMEI रिपेयर के लिए है। वीवो की टैब में मैंने स्पेशली आपको बताया था कि QCN क्यों रीड बैकअप करना है, राइट बैकअप करना है। ये जो है IMEI की सिक्योरिटी की फ़ाइल है, जिसमें हम जो है IMEI का बैकअप ले सकते हैं, QCN फाइल में बैकअप ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपको ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि IMEI उड़ जाए, कई बार ऐसा हुआ है। वीवो का Y53 है जो ओल्ड वाला, उसको अगर आपने फ्लैशिंग की हो तो सेम IMEI 0 हो जाता है। तो अगर हैंग ऑन लोगों पे तो आप ईडियल मोड से पहले उसका जो है QCN फाइल का बैकअप कर लें और वही आप चलाएंगे तो आपका IMEI नंबर आ जाएगा। तो ये है पूरा ओप्पो, रियलमी और वन प्लस का जो मेन है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप ये ज़रूर देख रहे हैं, जब भी आपके पास कोई मॉडल आए तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, उसके सामने मेटा लिखा, फैक्ट्री लिखा, सेफ रखा, ऑथ रखा, बीरोम लिखा या फिर फैक्ट्री रीसेट लिखा, प्रीलोडर लिखा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस मोड पे होगा। और कॉलकॉम का तो आपको सभी को मालूम ही है। और बाकी जो अगले वीडियो आएंगे, सबसे मेन वीडियो रहेंगे कॉलकॉम का और मीडियाटेक का और SPD CPU का, क्योंकि इसमें CPU वाइज हम जो है काम करते हैं, वो मेन रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा या तो हुआवे के ऊपर या फिर टेक्नो के ऊपर, वो हम देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।